हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पार्ट नंबर 13 यानी पार्ट नंबर 13 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का नहीं है बल्कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग कूसी आयलर्स इक्वेशन किए थे। हम लोग होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कूसी आयलर्स इक्वेशन किए थे। आज मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कर रहा हूँ। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग लेते हैं लेट इक्वेशन बी। अगर इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बाई टू लिख सकते हैं प्लस पी बाई वन प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। इसीलिए दोनों को इक्वेशन वन लिखे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर पी क्यू आर, वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, या तो फंक्शन ऑफ एक्स है या तो कांस्टेंट टर्म है, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कंसीडर बाई टू प्लस पी बाई वन प्लस क्यू बाई इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और यहाँ पर इक्वेशन 2 की बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 की बात करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। और इसका जो सी एफ आएगा, इसका रूल देखिए। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि ए फॉर्मेट में है या नहीं। अगर ए फॉर्मेट में है तो हम लोग कंसीडर करते हैं बाई टू प्लस पी बाई वन प्लस क्यू बाई इक्वल टू जीरो। तब ए ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, और सी एफ हो जाएगा आपका C1 U प्लस C2 भी, या डायरेक्ट आप इस इक्वेशन 1 का CF इसको आप लिख सकते हैं C1 U प्लस C2 भी। ये आपका U और भी हम लोग सपोज किए हैं C1 U और C2 भी, यानी C1 का जो कॉफिशिएंट हुआ U कहलाएगा और C2 का जो कॉफिशिएंट हुआ भी कहलाएगा। यहाँ पर C1 और C2 की जो बात है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ बाई टू प्लस पी बाई वन प्लस क्यू बाई इक्वल टू जीरो होगा। बाई इक्वल टू C1 U प्लस C2 भी, जहाँ पर C1 एंड C2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी अगर आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CF निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, C1 का जो कॉफिशिएंट रहेगा एक्स के टर्म में रहेगा जो फंक्शन, उसको हम लोग U, और C2 का कॉफिशिएंट को हम लोग भी सपोज कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि किस तरीके से लिखेंगे और क्या याद करना है। जो बॉक्स में है वही याद करना है आपको। अब यहाँ एक रॉन्क्सियन याद करना है, इसको बॉक्स में नहीं डाले हैं, यहाँ पर रॉन्क्सियन एक याद रखना है। देखिए बॉक्स में इसको डाल देते हैं। रॉन्क्सियन W इक्वल टू होता है रॉन्क्सियन ऑफ U एंड V, यानी उसको W से डिनोट किया जाता है, और रॉन्क्सियन ऑफ U एंड V होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ U एंड V, U1 और V1। U1 का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ U एंड V1 का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ V। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोगों का जो PI होता है UFX प्लस VGX, जहाँ पर FX का वैल्यू होता है माइनस, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन VR अपॉन W DX, और GX इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन UR अपॉन W DX होता है। ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, या तो फाइनल सॉल्यूशन आप याद रख सकते हैं, फाइनल पार्शियल पर्टिकुलर इंटीग्रल आप रख सकते हैं माइनस U इंटीग्रल VR अपॉन W DX प्लस V इंटीग्रेशन UR अपॉन W DX। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, CF निकालेंगे, CF के बाद रॉन्क्सियन निकालेंगे, W निकालेंगे, W के बाद हम लोग को PI निकालेंगे, और PI निकालने के बाद क्या करेंगे, जो फाइनल सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का होगा बाई इज इक्वल टू CF प्लस PI, और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं तो आपको समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व बाई डबल डैश प्लस A स्क्वायर बाई इक्वल टू cos AX।
इसको चाहें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, लेकिन आपको लिखा हुआ रहेगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सिमिलर क्वेश्चन एक और है, देखिए d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई कॉस ए एक्स के जगह पर हम लोग सेक ए एक्स लिए। यहाँ पर tan ए एक्स भी रह सकता है, सेक ए एक्स भी रह सकता है, कॉट ए एक्स भी रह सकता है, कॉसेक ए एक्स भी रख सकता है, कुछ भी कोई भी रह सकता है आपका। तो हम लोग लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं, सिमिलर का क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख दिए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग 1 सपोज कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखते हैं कंसीडर। लिखने का ये तरीका है, लेकिन डायरेक्ट आप CF लिख सकते हैं, कंसीडर d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 होगा आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का CF क्या हो जाएगा, जो CF होगा CF जब आयोटा ये हो जाता है तो CF होता है C1 cos AX प्लस C2 sin AX। यही होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग इस तरीके से होता है CF। तो देयरफॉर यहाँ पर R होगा, हियर R इक्वल टू लिख लेते हैं, हियर R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू सेक नहीं cos AX है, cos AX है, आपको R इक्वल टू cos AX है, गिवन है हम लोगों का। यहाँ पर U टेक U इक्वल टू cos AX एंड V इक्वल टू sin AX, ये हम लोग का सपोज कर लेते हैं। देयरफॉर W इक्वल टू होगा रॉन्क्सियन ऑफ U एंड V। देखिए रॉन्क्सियन ऑफ U एंड V क्या हो जाएगा, U भी E1 V1, E1 का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ U1, V1 का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ V। तो U है आपका cos AX और V है आपका sin AX, लिख दिए। cos X का डिफरेंशिएशन माइनस A sin AX और इसका A cos AX, sin AX का डिफरेंशिएशन ये होगा। और जब इसको सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स को, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी A हम लोगों का बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर AX प्लस sin स्क्वायर AX और ये होता है 1। तो देयरफॉर क्या हो गया इसका वैल्यू A, चूंकि cos स्क्वायर AX प्लस sin स्क्वायर AX इक्वल टू 1। यहाँ पर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस ये मल्टीप्लाइड बाय ये, हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग PI निकालते हैं। PI का क्या हम लोग का फॉर्मूला था, PI का फॉर्मूला था माइनस U इंटीग्रेशन VR अपॉन W dx प्लस V इंटीग्रेशन UR अपॉन W dx। अब इसमें हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हुआ, U का वैल्यू कितना हो गया आपका, U का वैल्यू हो गया cos AX, U का वैल्यू cos AX तो माइनस cos AX होगा, इंटीग्रेशन V का वैल्यू देखिए sin AX इंटू आपका R का वैल्यू दिया हुआ है cos AX डिवाइडेड बाई W का मतलब ये dx। ओके स्टूडेंट्स, प्लस V का वैल्यू दिया हुआ है sin AX इंटीग्रेशन U का वैल्यू दिया हुआ है आपका cos AX इंटू R का वैल्यू दिया है cos AX डिवाइडेड बाई A dx। अब हम लोग को करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लें, माइनस cos AX डिवाइडेड बाई A लिखते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर sin AX cos AX तो लिख सकते हैं sin 2AX dx डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 sin x इंटू cos x इजकल टू होता है sin 2x, तो वही फॉर्मूला यूज किया है। प्लस sin AX डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर AX। cos स्क्वायर AX का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2AX
डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रिकोनोमेट्री का यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो ए कॉन्स्टेंट टर्म ए को हम लोग बाहर ले आए। अब इसका देखिए माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई 2a, और साइन 2ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 2ax डिवाइडेड बाई 2a प्लस साइन a x अपॉन a, और ये 2 बाहर ले लिए हम लोग, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2ax डिवाइडेड साइन 2ax डिवाइडेड बाई 2a। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस ax इंटू कॉस 2ax डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए कॉस ax साइन 2ax डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस में भी होगा, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन 2ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा। 4a स्क्वायर प्लस साइन ax इंटू साइन 2ax डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। पहले हम इसको लिख दिए, ये मल्टीप्लाइड बाई इसको लिख दिया, और यहाँ पर बाद में लिख रहे हैं हम लोग x साइन ax डिवाइडेड बाई 2a। हम लोग बाद में इसको लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/4a स्क्वायर, और यहाँ पर cos ax इंटू cos 2ax प्लस साइन ax इंटू साइन 2ax प्लस x साइन ax डिवाइडेड बाई 2a, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 1/4a स्क्वायर, और यहाँ पर cos 2ax माइनस ax, साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका यूज किया है, x अपॉन 2a साइन ax। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकते हैं 1/4a स्क्वायर कॉस ax प्लस x बाई ए 2a साइन ax। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया PI। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, बाई इजिकल टू CF क्या था हम लोगों का, C1 cos ax प्लस C2 साइन ax प्लस 1/4a स्क्वायर cos ax, PI हम लोग लिख रहे हैं प्लस x बाई 2a साइन ax। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन लिए हम लोग, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश माइनस बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले लिए हम लोग। इसका इक्वेशन आप 1 नहीं भी ले सकते हैं, छोड़िए इसको, कुछ नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 माइनस बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या कर दिए, क्यों डिवाइड किए, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड किए, समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए हैं इसको बोथ साइड्स। तो क्या हो गया, बाई 2 प्लस 1/x प्लस 1/x बाई 1 माइनस 1/x स्क्वायर बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये किसके फॉर्म में आएगा, विच, देखिए ये इसके फॉर्मेट में आ गया। इसको फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग इस तरीके से किए, बाई 2 1/x बाई 1 माइनस 1/x स्क्वायर बाई। तो इसमें हियर आर इजिकल टू हो गया आपका, हियर आर इजिकल टू हो गया आपका ई टू द पावर एक्स, हियर आर इजिकल टू ई टू द पावर एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं आप,
कंसीडर बाई 2 प्लस 1/x, या तो डायरेक्ट हम लोग इसका CF लिख सकते हैं बाई 1 माइनस 1/x² बाई इक्वल टू 0। और इसको जब हम लोग लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो x² बाई 2 होगा प्लस x बाई 1 होगा माइनस बाई इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x² d² प्लस xd माइनस 1 बाई इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, d/dx इक्वल टू यहां पर है d/dx को हम लोग लिए हैं d। नाउ अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था, हम लोग को पहले ही बना चुके हैं, तब क्या सपोज करते थे हम लोग, लेट x इक्वल टू e टू द पावर z, x इक्वल टू e टू द पावर z, देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो जाएगा log x, और d/dz क्या होगा, इसको इक्विवेलेंट d1 हम लोग सपोज करते थे। तो हम लोगों का जो इक्वेशन आपका यहाँ पर इक्वेशन, इसको 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को इक्वेशन 3 कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके, x² d² को लिखते हैं हम लोग d1 माइनस 1 d1 माइनस 1 प्लस d1 माइनस 1 dy बाई इक्वल टू 0, ये लिखते हैं। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, d1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इक्वल टू 0। तो हम लोगों का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया, इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 का ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर d1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 1। तो CF क्या लिख सकते हैं हम लोग, CF लिख सकते हैं C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर माइनस z, और इसका वैल्यू देयरफॉर CF क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर CF का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग e टू द पावर z को x लेंगे, तो C1 क्या ले लेंगे हम लोग, C1 ले लेंगे x प्लस C2 x टू द पावर माइनस 1। तो ये ऑक्सिलरी CF ऑफ इक्वेशन को क्या हो गया, विच इज CF ऑफ इक्वेशन 2। तो देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन 2 विच इज CF ऑफ इक्वेशन 2 का हम लोगों का CF हो गया। जब CF हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद U सपोज करते हैं, हियर U इक्वल टू x एंड v इक्वल टू 1/x। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रोंक्सियन। तो रोंक्सियन क्या होता है, uv और u1 और v1 होता है, और इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो u का वैल्यू है आपका x, इसका 1/x, e1 का मतलब 1 और v1 का मतलब 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/x² होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस माइनस इनटू दिस तो हो जाएगा माइनस 1/x इक्वल टू माइनस 2/x, जो इक्वल टू 0 नहीं है, यानी इसका जो आपका रोंक्सियन होगा 2/x होगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आ रहा होगा। तब हम लोग क्या निकालते हैं, पी क्या होता है आपका, पी होता है माइनस u इंटीग्रेशन VR/W dx प्लस v इंटीग्रेशन UR/W dx। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सबका वैल्यू लिख दें। u का वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं, अब सबका देखिए वैल्यू लिख दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सब u का वैल्यू रख दिए, v का वैल्यू, r का वैल्यू, w का वैल्यू, v u r और w का वैल्यू लिखे। तो इस तरीके से ये a वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बच जाएगा आपका x,
यहाँ पर x बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये बच जाएगा आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x आएगा, माइनस 1/2x इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x dx, ये आएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 1/2, ये 2 और ये आएगा आपका 1/x। देखिए ये बचेगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x और ये x को कैंसिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि -2 इंटू एक्स करके -2x हो जाएगा, और ये x नॉमिनेटर में चले जाएगा, तो x स्क्वायर e टू द पावर x होगा। इसका फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन है वेरी सिंपल है, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन होगा x/2 e टू द पावर x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं कि क्या होगा, 2x, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर e टू द पावर x होगा, इसका माइनस क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 2x e टू द पावर x dx होगा। थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं। अब इसका फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ये देखिए दोनों कैंसिल हो रहा है, ये इंटू ये कैंसिल x हो गया, तो x/2 e टू द पावर x, यहाँ पर भी x/2 e टू द पावर x है, तो ये कैंसिल होकर के ये देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल होगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जगह कम है आपका, तो माइनस माइनस प्लस 1/2x, pi क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये और ये कैंसिल किए थे हम लोग, तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर बच गया क्या है आपका, यहाँ पर बच गया ये, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x x e टू द पावर x माइनस बाई पार्ट्स लगाए हम लोग, तो फाइनल आंसर आपका होगा y = c1x प्लस c2x टू द पावर, ये CF है, ये आपका CF है, और ये आपका PI है जो यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन आप देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका सोल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर ए बना रहा हूँ, d² + 2d + 1y = e टू द पावर -x ln x का मतलब log x की बात कर रहा है, नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहा है, और d2y/dx² - 2dy/dx + y = e टू द पावर x log x, ये भी ln x भी लिख सकता था इसमें। इसका आंसर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ बी का, और ये आंसर आपका सी का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, सी का आंसर मैं दे दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर मैं ए बना रहा हूँ क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेगा। आप अपने से खुद बनाएंगे 2 क्वेश्चन, हम बना रहे हैं 3rd। इसमें देखिए कंपेयर करेंगे हम लोग, जो हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लिखे थे हम लोग उससे, तो r का वैल्यू e टू द पावर -x ln x होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं CF ऑफ 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो AI होगा, इसका जो AE होगा d + 1 का होल स्क्वायर होगा = 0। देयरफॉर d का जो वैल्यू आएगा -1 तो इसका जो CF हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, CF ऑफ 1 क्या लिख रहे हैं हम लोग, C1 प्लस C2x e टू द पावर -x, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CF = लिख सकते हैं आप C1 e टू द पावर -x प्लस C2x e टू द पावर -x, ऐसा लिख सकते हैं, यानी CF ऑफ 1। तो हम लोगों का U क्या हो जाएगा, यहाँ पर U = हो जाएगा आपका e टू द पावर -x, और V = हो जाएगा आपका x e टू द पावर -x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग रॉन्सियन निकालेंगे, यानी W = हो जाएगा आपका, W = हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स U हो जाएगा और V हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे U1 और यहाँ पर लिखेंगे V1, और जब इसको इस तरीके से देंगे तो क्या U का वैल्यू कितना देंगे, e टू द पावर -x, और V का वैल्यू x e टू द पावर -x देंगे हम लोग। इसका डिफ्रेंशिएशन तो वही रह जाएगा आपका, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा देखिए होगा, पहले e टू द पावर -x का करेंगे तो -e टू द पावर -x, यानी x ऑलरेडी रहेगा
और ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा, ये होगा आपका। और जब इसको हम इसका डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये इंटू ये, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। ये हो गया दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, माइनस माइनस प्लस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक्स ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस 2x। तो ये कैंसिल देखिए हो रहा है। तो क्या बच गया आपका ई टू दी पावर माइनस 2x विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या करेंगे, w इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x आपका रॉन्क्सियन हुआ। रॉन्क्सियन का वैल्यू हम लोग का निकल गया। तो हम लोग का पी आई क्या होगा, देखिए पी आई क्या होगा, पी आई का फॉर्मूला होता है माइनस यू इंटीग्रेशन वी आर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस भी यू डी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, ये होता है। और सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, सबका वैल्यू रखेंगे तो u का वैल्यू क्या है आपका e टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया। और v का वैल्यू आपका दिया हुआ x ई टू दी पावर माइनस एक्स, r का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, r का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ln x log x डिवाइडेड बाई w का वैल्यू दिया हुआ है ई टू दी पावर माइनस 2x dx। ओके स्टूडेंट्स, प्लस v का वैल्यू दिया हुआ है आपका x ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर v के जगह पर हम लोग का u दिया हुआ है, u क्या लिखेंगे हम लोग ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू r का वैल्यू देंगे हम लोग ई टू दी पावर माइनस एक्स और ln x dx डिवाइडेड बाई w का मतलब ई टू दी पावर माइनस 2x। देखिए यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोग ये टर्म को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और ये टर्म को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या बचेगा आपका, देखिए माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन एक्स ln x dx प्लस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ln x, ये बचेगा। और इसको हम लोग बाय पार्ट से दोनों को बनाएंगे, इसको हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन। उसी प्रकार से 1 को लेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन और ln x को लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और दोनों को हम लोग बाय पार्ट्स के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स तो बाहर आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ln x एज यूजुअल लिखाएगा, माइनस ln इंटीग्रेशन ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट का हो गया इंटीग्रेशन हम लोग का। सेकंड का इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, x ई टू दी पावर माइनस एक्स रहेगा और यहां पर लेते हैं हम लोग 1 का इंटीग्रेशन x ln x होगा, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। बाय पार्ट्स लगाए हैं, ध्यान रखिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और देखिए क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग प्लस पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, और एक्स एक्स एक कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बाई 2 बचेगा, और एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस ये क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स ln x, ये लिखाएगा। और इसका ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स लिखाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना शायद समझ में आया होगा। अब देखिए इसको और इसको माइनस कर देंगे
और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, पीछे का पेज का हम इधर लिख दिए हैं। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 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 एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस ln x अपॉन 2, और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 1/4, यहाँ पर क्या बच गया, प्लस ln x, यहाँ पर क्या बच गया, -1। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स ऐसे लिखे, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ln x डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका पी आई हुआ, ये आपका पी आई निकल रहा है। तो हम लोग को पी आई ये निकला, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, बाई इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ क्या है आपका, बाई इजकल टू सी एफ आपका था C1 प्लस C2 एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, और पी आई यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये पी आई है, और ln x अपॉन 2 -3/4। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। शायद आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। थैंक्स।